नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। स्पेशल प्रोग्राम राजस्थान प्राइवेट आईटीआई के लिए आज का है, ठीक है ना। और इसमें जो है तो जो दिक्कत है वो आपकी बैंक गारंटी, कि बैंक गारंटी का समाधान आप कैसे करेंगे। देखिए, आप कोर्ट केस गए हैं, सब जगह पर गए हैं, आप जाइए, आपका हक है। लेकिन असलियत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, 2024 में मैं मध्य प्रदेश में एक आरटीआई लगाई और वहाँ एक नियम बना हुआ था एनओसी का। एनओसी देने के लिए वो अपना नियम बनाए हुए थे, जबकि उनको अधिकार था ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये नियम किससे बनवाया? सेक्रेटरी से बनवाया। सेक्रेटरी सरकार जो है तो डीजीटी का क्या होता है, वो बड़ा अधिकारी होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन ये 2018 में नियम बनवा लिए थे, जब ये सेक्रेटरी साहब का कोई डीजीटी में काम नहीं था। अब वो जो नियम बनवा लिए तो उस हिसाब से उगाही हो रही थी, उस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही थी, उस हिसाब से मनमानी हो रही थी मध्य प्रदेश में। जब मैंने आरटीआई लगा करके सारी चीज़ों को देखा, खुलासा किया, अरे ये तो बिना नियम के, बिना कानून के, बिना उसके सारी चीज़ें कर रहे थे। तो फिर क्या करवाया मैंने कि जब सेक्रेटरी कोई नियम पारित करता है ना तो उसको जो है तोड़ने के लिए उसके बड़े अधिकारी से करना पड़ता है। तो बड़े अधिकारी कौन था? मंत्री थे। मंत्री के पास मैंने पूरी सारी सब चीज़ें दस्तावेज लेकर के गया और उनको मैं समझाने में कोशिश किया कि सर ये आईटीआई के हित के लिए नहीं है, ये तो जो है सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कमाई का एक जरिया है, आप इसको देखिए। उन्होंने एक्सपर्टों से पूछा, फिर मैं इसको लेकर के सीएस के पास चला गया। सीएस मतलब माने चीफ सेक्रेटरी, तो उस समय पर वो मैडम थी, उनको भी बताया, उनको भी मैंने राजी किया। इसमें आईटीआई वाले ने कोई साथ नहीं दिया। और ना आईटीआई के लिए आप जानते हो जो मैं लड़ाई लड़ता हूँ, अकेले लड़ाई लड़ता हूँ। इसके बाद मैं सीएम के पास गया और सीएम के भी हेल्पलाइन नंबर पे मैंने डाल दिया, हेल्पलाइन जो उनका मेल होता है उस पर, और सीएस बोर्ड मतलब चीफ सेक्रेटरी का एक शिकायत का बोर्ड होता है, उस पर भी मैंने डाल दिया। और ये लड़ाई मैंने लड़ी 2 महीने की लड़ाई के बाद जो है तो इनसे मैंने एनओसी का पूरा अधिकार हटवा लिया। क्योंकि वो सेक्रेटरी को उनको करना था, मंत्री जी ने नोट शीट चलाई और नोट शीट चला करके, और सेक्रेटरी ने भी चला दी, वो चीफ सेक्रेटरी ने भी चला दी, सीएम के यहाँ से भी हो गया, वो हट गया, और अब जो होगा वही होगा। तो अब मैं जो आप लोगों को आज समझाना चाह रहा हूँ कि ये एनओसी हटाने के लिए बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है। ये न्यूज़ चैनल में नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब मैं परेशान होकर के बता रहा हूँ कि आप परेशान हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब। इस नियम को कौन बनाया होगा? डीजीटी, आपके वहाँ के अधिकारी लोग बनाए होंगे। आप सीधे सीधे मंत्री के पास जाइए। कौन से मंत्री? जिनके अंडर में ये आईटीआई आता हो, टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता है, वहाँ जाइए, वहाँ उनको समझाने की कोशिश करिए कि सर पहले जब था तब हम दिए थे, अब हमारे पास पैसा नहीं है, कोरोना जैसे महामारी बीमारी भी आई, हमको जो है तो आईटीआई में अब स्टूडेंट नहीं मिलते। पूरा डेटा लेकर के जाइएगा, वहाँ डेटा पूरा आ जाता है कि इतने स्टूडेंट 2020 में थे, इतने 21 में थे, इतने 22 में, इतने 23 में, इतने 24 में थे। और आईटीआई की दुर्दशा ये होती चली जा रही है। आप जो है तो सर ऐसी कृपा करिए कि ये नोट शीट चलाइए और ये चीज़ें हटा दीजिए। वो इस पर राय मांगेंगे, राय पर पे आप क्या करिए कि सेक्रेटरी के पास भी जाइए आप, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी चले जाइए, जो सीएस होंगे उनके पास चले जाइए और उनसे कह करके आप ये करवा लीजिए। और अपने अपने जो विभाग हैं, आपके अपने अपने जिले हैं, आप अपने जिले में एसोसिएशन बैठाए हैं, हर एसोसिएशन का किसी न किसी मंत्री से है पता, जानकारी है, फोटो खिंचवाते रहते हैं, उनका यूज करिए ना। कहिए ना कि भाई आपके मंत्री मिलते, वहां से एक लेटर निकलवा दीजिए और वो लेटर में मंत्री जी को लिखें, सेक्रेटरी साहब को लिखें, और उसको जो है तो उस लेटर को इकट्ठा करके आप मंत्री जी जो टेक्निकल एजुकेशन का मंत्री उनके पास रख दीजिए, उसकी एक कॉपी रख लीजिए और सेक्रेटरी के पास रख दीजिए। आप फिर देखिए वो लोग हटा देंगे उनके काम में। इसके बारे में एक बार वो जो कहेंगे वो ये कहेंगे जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जैसे आप कोर्ट में गए, कोर्ट में वो ये कह देंगे कि क्या होता है कि सरकार की जो टैक्स समेटने का एक जरिया होता है ना, उसमें जैसे आप कह दीजिए आपके दारू बेच रहे हैं, दारू बेचना तो कितनी बड़ी बात है, नशे की चीज़ हो रही है, लेकिन सरकार को वहाँ से रेवेन्यू मिलता है, टैक्स मिलता है, और उस पैसे से जो है तो हमारे लिए शिक्षा, रोड, सड़क, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो उस पर सरकार कहेगी कि हम इन पे जो है तो इनके एफडी जो जमा है, इस पर जो पैसा आ रहा है तो हम इन्हीं पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहेंगी। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समझौता हो सकता है कि एफडी पर कितना पैसा आएगा, टैक्स आप लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ा
बढ़ाया हुआ है। तो ये एफडी का जो है तो चीज़ें आप हटा दीजिए, क्योंकि वो एफडी जो है तो मेन बड़े एजुकेशन के लिए लगता है। आईटीआई का इतना बड़ा एजुकेशन नहीं है। आईटीआई के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उन लोगों ने ये आईटीआई को, आप लोगों ने ये समझ लिया है कि ये एजुकेशन सेक्टर से उठ करके आता है। ये एजुकेशन सेक्टर से नहीं है एजुकेशन सेक्टर, लेकिन ये स्किल सेक्टर से आया है। ये उसको है कि जो वर्कर है ना, तो भाई साहब वर्कर को स्किल करना है। जो हथौड़ा चलाता है उसको बताना है कैसे हथौड़ा चलाना है, इलेक्ट्रीशियन वाले को बताना है कैसे बिजली के तार जोड़ना है। अब वो थोड़ी है कि 10वीं पास करके बीए, बीकॉम, बीएससी करके वो आईएएस आईपीएस बनेगा। ये आईटीआई आईएएस आईपीएस नहीं है, ये तो स्किलिंग है। स्किल कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर को गाड़ी सिखा करके ड्राइवरिंग करवा रहे हैं। तो ये चीजें आपको बोलना पड़ेगा, मंत्री को समझाना पड़ेगा कि सर ये एजुकेशन है, लेकिन ये एजुकेशन से अलग है। एजुकेशन बहुत चीज़ों में हो जाती है। अगर हम आपको कुछ चीज़ बता रहे हैं तो वो एजुकेशन हो गया, आप हमको बता रहे हैं तो आदान प्रदान जो हो रही है चीज़ें का वो जो है तो संवाद जो है तो वो एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन का मतलब जो मेन चीज़ होता है वो अलग चीज़ है। उस पर सरकारें जो है तो वो लगाती है कि चूँकि बैंक जनरली क्या एफडी का मतलब होता है, एफडी का जो मैं मतलब निकाला हूँ कि अगर आप भाग जाते हो, दिवालिया घोषित हो जाते हो, तो आप आईटीआई को जो है तो ये टेक ओवर कर लेंगे और जो पैसा है वो पैसा उस पर कर देंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आईटीआई तो रोज बंद हो जाती हैं। आईटीआई में एक नियम बना हुआ है, आपको वहां बताना पड़ेगा कि सर जब आईटीआई बंद होगी तो उनके लड़कों को गवर्नमेंट में डाल दिया जाता है या प्राइवेट आईटीआई में डाल दिया जाता है या उस आईटीआई को उतनी फीस वसूल ली जाती है। बस इतना सा काम है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हो जाएंगी, आप लोग जानते हैं। लेकिन झारखंड वहाँ के राजस्थान के आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग चाहें तो 10 दिन में 15 दिन में ये चीज़ें हो सकती है। मंत्री के पास जाइए जो जिनके अंडर में ये है, और सब मंत्री से अगर आप 10-15 मंत्री से भी लिखवा लिए ना और 10-15 विधायक से लिखवा लिए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई साहब। ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसको कर करके ले जा करके मंत्री जी को दे आइए और मंत्री जी से फिर उसको, बहुत सारे लोग मंत्री जी से फ़ोटो खिंचवाते हैं, देखता रहता हूँ मैं, सुनता रहता हूँ, है ना। तो उसका थोड़ा सा यूज करिए ना कि भाई साहब जब आप इतना कर रहे हैं तो करिए। और ग्रुपबाजी में राजनीति थोड़ा सा करना बंद कर दीजिए। ग्रुपबाजी करने से ना नुकसान आपका होता है, आपके घर का। मैं तो आईटीआई को एक परिवार मानता हूँ। अपने परिवार में अगर कोई लड़ाई हो रही है ना तो जो हमारे बड़े हैं वो बताएं, जो छोटे हैं उसको भी समझाएं। क्योंकि बड़ा और छोटे का जो भेदभाव हम लोगों ने बना दिया है ना, ये गलत भेदभाव है। हम एक बराबर हैं। हो सकता है कि हमारा भाई छोटा जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं। मैं आज जिक्र कर दूं कि एक भाई है अजय चौधरी करके, वो 3-4 दिन से बड़ा परेशान था, मेरे को फ़ोन किया और मेरे को ऐसे ऐसे चीज़ बाद में बताया कि वो भाई यार भाई बी वाला आदमी है। और उसकी बातें सुन करके तो मेरे को ऐसे लगा, और स्पष्ट बोला कि सर मैं तो 2015 से आईटीआई चला रहा हूँ, तो 2015 के हिसाब से मेरी आईटीआई है। अभी सर अपडेट है, पैसा आएगा तो सर मैं और अपडेट कर दूंगा उसको, इसमें क्या है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। बहुत हैं वहाँ, गजेंद्र हैं, वो गजराज यादव जी हैं, अरुण चौधरी हैं, बहुत सारे और सब ऐसे करके हैं। एक वो गुर्जर है, लगा रहता है बेचारा, कुंवर गुर्जर लगा रहता है। एक फौजदार हैं, प्रवीण फौजदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ, राहुल नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, चूँकि नंबर मैं किसी को सेव नहीं करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप लोग अगर लड़ेंगे तो वही बता रहा हूँ कि फिर बटेंगे, और जब बटेंगे तो आपका फ़ायदा उठाएंगे वो लोग जो दलाल बैठे हैं, जो माफिया बैठे हैं। एक हो जाइएगा भाई साहब, ये लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। और ग्रुप जो है ना शिक्षा के लिए, जानकारी के लिए है, किसी को गाली गलौज और नीचा दिखाने के लिए नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आस पास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।